हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि वाई वैल्यूएशन मैटर। तो आज हम उसका एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि जैसे एक एल्काइल अमाइन कंपनी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने उसमें बात की थी कि एक स्टॉक का प्राइस जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ आपका ईपीएस और उसका वैल्यूएशन। यू कैन टेक पी और यू कैन टेक प्राइस टू सेल, प्राइस टू बुक, कोई भी वैल्यूएशन पैरामीटर। तो अगर दोनों में ग्रोथ आएगी तो आपका स्टॉक प्राइस ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। अगर एक चीज़ बढ़ेगी, आपका ओनली ईपीएस अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी पी नहीं बढ़ेगी तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितनी की प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, बिकॉज प्राइस इज द स्लेव ऑफ अर्निंग, जैसे हम बोलते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं अल्काइल अमाइन के। तो जो अल्काइल अमाइन का स्टॉक है, दैट वाज इसने 2012 से 2021 के पीरियड के दौरान 300 गुना के रिटर्न दिए। तो 2012 में ये स्टॉक 15-16 के आसपास ट्रेड करता था। तो और जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 2021 में, दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 4800। तो अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो उस टाइम पे इसके जो वैल्यूएशन थे 2012 में, ये 0.3 के प्राइस टू सेल पे ट्रेड करता था। और इन 2021 इट वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस टू सेल ऑफ 18। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका 60x का प्राइस टू सेल में इंक्रीज हो गया। तो जिसका वजह से इसका 60 गुना जो प्राइस इंक्रीज हुआ, वो ओनली ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस टू सेल और वैल्यूएशन, वी कैन से। तो जो 300 गुना रिटर्न बने, उसमें जो ग्रोथ का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 5 टू 6 टाइम ओनली। सो मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, तो अगर आप उस स्टॉक को 18 के प्राइस टू सेल पे बाय करते तो आप वो रिटर्न ना बना पाते जो आपने उस वैल्यूएशन पे बाय करके, जब ये 0.3 के प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे बाय करके बनाए हैं। सो दैट इज माय पॉइंट कि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप ऐसी वैल्यूएशन पे एक स्टॉक को बाय करिए, क्योंकि मैंने जितनी भी मल्टी बैगर कंपनीज है, मोर देन 100 कंपनीज के बारे में मैंने रिसर्च किया, तो उनमें ये मैंने एक कॉमन फैक्टर पाया कि एक मल्टी बैगर बनने से पहले वो स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था। लेकिन जब वो मल्टी बैगर बन गया, जो एक पीक वैल्यूएशन होता है, तो उसके बाद आपको सिर्फ उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना कि स्टॉक कंपनी की प्रॉफिट्स में ग्रोथ आती है। सो दिस इज अबाउट माय डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच।